भगवान शिव को ब्रह्मांड में जीवन का आधार माना गया है। जीवन की क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रक्शन तक सब में शिव की अवधारणा समाई है। जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है शिव। हिंदू पुराणों में शिव की अवधारणा को लेकर कुछ वैज्ञानिकों ने अपने स्पष्ट दृष्टिकोण दिए हैं। शायद इसीलिए किसी को हैरानी नहीं होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी लैब ने अपने यहाँ भगवान शिव की मूर्ति लगा रखी है। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे मशहूर फिजिक्स लैब सन के परिसर में भगवान शिव की मूर्ति है। वैज्ञानिक इस मूर्ति को लगाने के पीछे कई तर्क देते हैं। ये आस्था और विज्ञान का मेल दिखाती है। सन परिसर में लगी नटराज की मूर्ति 2 मीटर लंबी है। 2004 में भारत सरकार ने फिजिक्स लैब सन को ये मूर्ति तोहफे में दी थी। ये नटराज की मूर्ति भगवान शिव का ही एक रूप है। 18 जून 2004 को इस मूर्ति का अनावरण किया गया। अब सबके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि एक लैब में भगवान की मूर्ति का क्या काम। इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक देते हैं। इस मूर्ति के नीचे लगी पट्टी पर फ्रिट्जोफ कैप्रा की कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। फ्रिट्जोफ कैप्रा ने भगवान शिव की अवधारणा की व्याख्या करते हुए लिखा है, हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव के चित्र बनाए। कांसे के बने डांसिंग शिवा की सीरीज में मूर्तियां हैं। हमारे वक्त में हम फिजिक्स की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस को चित्रित करते हैं। कॉस्मिक डांस का रूप पौराणिक कथाओं से मेल खाता है। ये धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स का मिश्रण है। शिव का नाचता हुआ रूप ब्रह्मांड के अस्तित्व को रेखांकित करता है। शिव हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में कुछ भी मौलिक नहीं है, सब कुछ ब्रह्म जैसा है और लगातार बदलने वाला है। मॉडर्न फिजिक्स भी इस बात की याद दिलाता है कि सभी लिविंग थिंग्स में निर्माण और अंत, जन्म और मरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये इनऑर्गेनिक मैटर्स पर भी लागू होता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक किसी भी पदार्थ का अस्तित्व ही निर्माण और अंत के नृत्य पर आधारित है। मॉडर्न फिजिक्स के लिए शिव का डांस सब एटॉमिक मैटर का डांस है। ये सभी तरह के अस्तित्व की कुदरती अवधारणा है। इस प्रयोगशाला में काम करने वाले रिसर्च स्कॉलर ने कहा था कि शिव की मूर्ति उन्हें प्रेरणा देती है। दिन के उजाले में जब सन जीवन के साथ ताल से ताल मिलाता है तो शिव हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में लगातार चीज़ें बदल रही हैं, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। वहीं रात के अंधियारे में जब हम इस पर गहराई से विचार करते हैं तो शिव हमारे काम से उजागर हुई चीज़ों की परछाइयों से रूबरू करवाते हैं। कुछ लोगों ने लैब में शिव की मूर्ति लगाने पर आपत्ति भी दर्ज करवाई थी। कुछ संकीर्ण विचारधारा वाले ईसाइयों ने सन से पूछा था कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में हिंदू देवता की मूर्ति क्यों लगा रखी है। ये सवाल उस वक्त और ज़्यादा उठने लगे जब 2013 में लैब में हिग्स बोसन की खोज हुई थी, जिसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है गॉड पार्टिकल और कैसे बनी हमारी दुनिया। हम अपने आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु के अलावा तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। हम आसमान में सूर्य और चांद तारे देखते हैं, लेकिन एक समय था जब ये चीज़ें नहीं थी। वह समय था बिग बैंग की घटना से पहले का। उस समय न तो समय और न ही स्थान नाम की कोई चीज़ होती थी। 12 से 14 अरब वर्ष पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया में जब कुछ मौजूद ही नहीं था, इतनी सारी चीज़ें अस्तित्व में आई कैसे। इन्हीं सवालों का बिग बैंग और हिग्स बोसन यानी गॉड पार्टिकल के ज़रिए जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए आज जानते हैं कि कैसे एक सिमटी हुई इकाई से दुनिया का वजूद संभव हुआ। 1927 में जॉर्जिस लेमाइटर ने बिग बैंग के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। 1929 में एडविन हब्बल नाम के वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का विश्लेषण और अध्ययन किया। स्टीफन हॉकिंग ने इसे यूँ समझाया, करीब 15 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में सिमटा हुआ था।
या यूँ समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की रचना जिन कणों और ऊर्जा के कारण संभव हुई वह एक छोटे से गेंद जैसी चीज़ में समाई हुई थी। फिर अचानक से एक घटना हुई और बिंदु में मौजूद कण हर एक तरफ फैल गए। ये कण तेजी से एक दूसरे से दूर भागने लगे। इस घटना को ही बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। वैसे बिग बैंग को कुछ लोग महाविस्फोटक समझ लेते हैं और कहते हैं कि एक महाविस्फोट से दुनिया का जन्म हुआ, लेकिन ये सही नहीं है। हकीकत ये है कि अचानक ब्रह्मांड के सिमटे हुए बिंदु का विस्तार शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। दुनिया में मौजूद सभी चीज़ों का निर्माण कणों से हुआ है। कणों ने मिलकर सब चीज़ों को बनाया है। बात इस तरह से है, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के 3 कणों से बना होता है। ये कण भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्वार्क कहा जाता है। इन कणों का द्रव्यमान अब तक रहस्य बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों में द्रव्यमान यानी वजन होता है, जबकि फोटोन में नहीं होता। यह एक गुत्थी थी कि आखिर कुछ कणों में वजन होता है, कुछ में नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस गुत्थी को पीटर हिग्स और 5 अन्य वैज्ञानिकों ने साल 2012 में सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने हिग्स बोसन का सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत के मुताबिक बिग बैंग के तुरंत बाद किसी भी कण में कोई वजन नहीं था। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ और तापमान एक निश्चित सीमा के नीचे गिरता चला गया, तो शक्ति की एक पूरी फील्ड ब्रह्मांड में चलती चली गई। उस फील्ड के अंदर बल था और उसे हिग्स फील्ड के नाम से जाना गया। फील्ड्स के बीच कुछ कण थे जिनको पीटर हिग्स के सम्मान में हिग्स बोसन के नाम से जाना गया। इसे ही गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। उस सिद्धांत के मुताबिक जब कोई कण हिग्स फील्ड के प्रभाव में आता है तो हिग्स बोसन के माध्यम से उसमें वजन आ जाता है। जो कण सबसे ज़्यादा प्रभाव में आता है उसमें सबसे ज़्यादा वजन होता है, और जो प्रभाव में नहीं आता उसमें वजन नहीं होता। उस समय तक सिर्फ ये अनुमान था कि हिग्स बोसन नाम का कण ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन जुलाई 2012 में स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने हिग्स कण के खोजने की घोषणा की। तो ये गॉड पार्टिकल इतना अहम क्यों है? हमारी इस दुनिया की रचना में भार या द्रव्यमान का खास महत्व है। द्रव्यमान वह चीज़ है जिसको किसी चीज़ के अंदर रखा जा सकता है। अगर कोई चीज़ खाली रहेगी तो उसके परमाणु अंदर में घूमते रहेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब परमाणु आपस में जुड़ेंगे नहीं तो कोई चीज़ बनेगी नहीं। जब भार आता है तो कण एक दूसरे से जुड़ता है, जिससे चीज़ें बनती हैं। ऐसा मानना है कि इन कणों के आपस में जुड़ने से ही चांद, तारे, आकाशगंगा और हमारे ब्रह्मांड की अन्य चीज़ों का निर्माण हुआ। अगर कण आपस में नहीं मिलते तो इन चीज़ों का अस्तित्व नहीं होता, और कणों को आपस में मिलाने के लिए भार जरूरी है। कुल मिलाकर अगर हम इन सारी चीज़ों का सारांश निकालें तो वो यह होगी कि हमारी दुनिया, जो ब्रह्मांड आज हम देख रहे हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिकल जहाँ से इसकी शुरुआत हुई उसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देखना अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।